नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब सिंह यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी की तरफ से नया नोटिफिकेशन बाद जारी किया गया है उसके बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इग्नू से रिलेटेड हर न्यूज आपको मिल सके। तो जैसा कि जानते हैं, ये यूजीसी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। गाइडलाइंस इशू इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन एचआरडी मिनिस्टर 29 अप्रैल को ही रिलीज कर दिया गया था। इसमें जो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन सारे यूनिवर्सिटी को दी गई है और जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। गाइडलाइंस आर एडवाइजरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस आर एडवाइजरी इन नेचर, मीन्स यूनिवर्सिटी चाहे तो वह गाइडलाइंस जारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कंपल्सरी नहीं है, एडवाइजरी बोला जा रहा है। तो चलिए उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी को समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट और टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं पहले। तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को छोड़कर जितने भी सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा उसे इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट कहते हैं। 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर स्टूडेंट को इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट बोलेंगे। और वो सेमेस्टर जिसके पास करने के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसको टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट और फाइनल ईयर के स्टूडेंट बोलेंगे। ये रिकमेंडेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था। टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट यानी जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट किया जाने वाला है। सपोज जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है लेकिन उसका कोई भी फर्स्ट ईयर का पेपर बैक बचा हुआ है या सेकेंड ईयर का कोई पेपर बैक बचा हुआ है और जो पेपर को फाइनल ईयर में देने वाला है तो वो देने के बाद से उसका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, तभी वह टर्मिनल सेमेस्टर के कैटेगरी में आएगा। शर्त यह है कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद से उसका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि फाइनल ईयर का पेपर सिर्फ बाकी बचा हुआ रहेगा तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे। अगर आप वो एग्ज़ाम देने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे, तो वो सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। अब जो बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट बचे हुए हैं, 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, उनका एग्ज़ाम कब होगा और मार्क्स किस तरह से मिलेगा, तो उसका 2 तरीका है। जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम होगा जुलाई में, या फिर इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर उसको ग्रेड दे दिया जाएगा और उसका प्रमोट भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है जहाँ पर कोविड-19 का केस ज़्यादा है वहाँ के स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसका इंटरनल सेमेस्टर और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, मार्क्स और ग्रेड दे दिया जाएगा और प्रमोट भी कर दिया जाएगा। और वो स्टेट जहाँ पर कोविड-19 का केस कम है वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकेंड का हो, चाहे जो भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इन स्टेट where the COVID-19 situation has normalized, there will be examination in the month of July। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया है, फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका भी एग्ज़ाम जुलाई में होगा और बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम जुलाई में होगा। बस उन्हीं स्टूडेंट का नहीं होगा जिनके स्टेट में कोविड-19 का केस ज़्यादा है। तो उसका किस तरह से मार्क्स मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो आप लोग ने देखा होगा जो रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वहाँ पर मिड सेम होता है, यूनिट टेस्ट होता है। तो मिड सेम और यूनिट टेस्ट मिलाकर 50% और जिस सेमेस्टर में आप हो उसका प्रीवियस सेमेस्टर में जितने भी मार्क्स आप लाया होगा उसका 50% काउंट होगा और दोनों को मिलाकर आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। अब इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पर तो मिड सेम होता नहीं है और यूनिट टेस्ट होता नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट में आप जितना भी मार्क्स लाया होगा उसका 50% मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा और प्रीवियस सेमेस्टर आप जितना मार्क्स लाया होगा उसका 50% ऐड कर दिया जाएगा। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है उसका तो प्रीवियस सेमेस्टर होगा ही नहीं। तो वहाँ पर ये बोला गया है अगर कोई स्टूडेंट पहला सेमेस्टर में है और उसका स्टेट में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा केस है तो वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। तो पूरा 100% मार्क्स जो होगा असाइनमेंट के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि इग्नू में तो कोई मिड सेमेस्टर होता नहीं है और न ही यूनिट टेस्ट होता है, सिर्फ असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट के ऊपर ही मार्क्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और एक और पॉइंट बात यह है, आपका फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट अच्छे से सबमिट नहीं किया होगा, मिड सेमेस्टर और यूनिट टेस्ट नहीं दिया होगा और यहाँ पर रूल बना दिया गया है असाइनमेंट और मिड सेम के ऊपर मार्क्स देने का। तो इसके लिए आप चाहे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दोबारा मार्क्स इम्प्रूव करवा सकते हैं अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं तो। और दूसरा पॉइंट, जो एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होगा, जैसे आप 3 घंटा का जो आप पेपर देते थे उसको अब यूजीसी के तरफ से मतलब 2 घंटा करने का आदेश जारी किया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी को अल्टरनेटिव मेथड अपनाने को कहा गया है। इस अल्टरनेटिव मेथड में यही बोला गया है जो कि 3 घंटा का जो पेपर होता था उसको अब 2 घंटा में लिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें बोला गया है। और दूसरा पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और वाइवा एग्जामिनेशन को लेकर के है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और वाइवा एग्जामिनेशन के लिए आपको अदर मीटिंग एप्लीकेशन के ऊपर करवाया जाएगा, जैसे कि जूम एप्लीकेशन हो गया, गूगल हो गया, एस्केप हो गया। इस तरह का एप्लीकेशन जो है इस पर आपका वाइवा का एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको कंप्लीट समझ में आया तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना है।